आपको क्या पढ़ा रहा है संस्कार बोला? रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। सर 1 मिनट साइड हटिए तो बस 1 मिनट। ठीक, मतलब क्या बोला? बाद में लिखेगा, ग्रुप में भेज दिएगा, पहले समझो, बहुत लेट हो गया। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या सर? हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते तो कौन कौन सा हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, कौन कौन सा ऑर्गन बोला रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो पहले सबसे पहले क्या आता है? नाक आता है। क्या आता है? नाक आता है। तो नाक के बारे में कल बता दिए थे, नाक में हेयर होता है, म्यूकस वगैरह सारा बता दिए थे। नाक के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू? आपका फेरनेक्स आता है। क्या आता है? फेरनेक्स आता है। तो क्या होता है फेरनेक्स? उसका इमेज दिखाते हैं, है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बताया ना, जितना पहले माउथ आएगा, उसके बाद ओसोफेगस आएगा, है, फिर स्टोमक जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना बाबू, एनस, डुडेनम, है ना, जेलियम, सब वगैरह निकल के कहाँ? बाहर। तो उसी तरह से भोला सांस जो लेते हैं बाबू, उसी तरह से पढ़ना। तो सबसे पहले हवा कहाँ में जाएगा? नाक में। नाक का क्या फंक्शन है सारा आपको बता दिए कि नहीं? स्वस्तिका भोली लेट से ही सब आती है, आप ठीक। नाक के बाद कहाँ जाएगा बाबू? फायरनेक्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? फायरनेक्स में। फायरनेक्स क्या होता है? अभी दिखा रहे हैं, गला को काट के, है ना। उसके बाद बाबू फायरनेक्स के बाद कहाँ जाएगा बोला? बीच में एक इपोग्लोटिस होता है, इपोग्लोटस होता है ना। उसके बाद बाबू आपका लैरनेक्स आएगा। लैरनेक्स के बाद बाबू आपका ट्रेकिया आएगा। ट्रेकिया के बाद बाबू आपका ब्रोंकी आएगा। ब्रोंकी के बाद बाबू आपका, है ना, ब्रोंक्यूल्स आएगा। उसके बाद एल्वोलाइल आएगा, है ना बाबू। फिर लंग्स में एंट्री करेगा, खेला खत्म। ठीक, तो आपको कल नाच के बारे में बता दिए थे। नेक्स्ट बाबू क्या? फायरनेक्स है। फायरनेक्स क्या होता है भोला? फायरनेक्स क्या होता है? द नेसल चैम्बर ओपन इनटू ए वाइड हॉलो स्पेस कॉल्ड द फायरनेक्स, है ना बाबू। इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ एयर एज वेल एज फूड। इसी रास्ते से मेरा खाना भी जाता है, और इसी रास्ते से मेरा क्या जाएगा? हवा भी जाएगा। क्या जाएगा? एयर भी जाएगा, दोनों से, है ना। ठीक, उसके बाद बाबू अभी आपको इमेज दिखा रहे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संकल्प शैतान है। संकल्प कैमरा डाउन करो जी। ठीक, नेक्स्ट लर्नेक्स के बाद फर्नेक्स के बाद कहाँ जाएगा बाबू? इपेग्लोटिस होगा। इपेग्लोटिस क्या होता है बाबू? यहाँ पे एक तरह के भाल्व होता है ना बाबू। मान लो इस तरह से बर्तन है भोला, इस तरह से गिलास है, तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से ढक्कन ऐसे कवर होगा, है ना। जैसे भोजन आएगा भोला, तो जो आपका लर्नेक्स है बोला उसको कवर कर देगा, और खाना इधर फूड पाइप में चल जाएगा, है ना। ठीक, कैसे सारा भी इमेज करके दिखा रहे हैं, है ना। ठीक बोला। ये मान लो आपका क्या? फूड पाइप वाला। ये क्या है? फूड पाइप वाला, है ना भैया। वो आपका क्या? मान लो इस तरह से दो पाइप रहेगा, इस तरह से दो पाइप रहेगा, ठीक है ना भोला। पतला रहता है, और एक पे ऊपर क्या रहेगा? एपिग्लोटिस रहेगा। भोजन आएगा तो इसको ढक के, और ये आपका फूड पाइप में एंट्री कर जाएगा। नहीं कुछ समझ में आया? वीडियो दिखाते तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, ठीक बोला। आगे बाबू क्या बाबू? आगे क्या बोले? एपिग्लोटिस है ये बाबू, ओपन और क्लोज होने का काम करता है। कैसे समझाते हैं? उसके बाद लैरिंक्स क्या बाबू? है ना, ये नीक नेक के नीचे जो एडम सेपल है बोला, यहीं पे आपका क्या रहेगा? लैरिंक्स वगैरह रहेगा। इसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं ना। तो बाबू मेल में बाबू, है ना, आराम से दिखाई देता भोला कंठ, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। तो यहीं पे यस क्या होता सर, है वो निकल जाता है। ना, तो मेल में दिखाई देगा, फीमेल वगैरह का नहीं दिखाई देगा। वो है ना, इसीलिए हम लोग का आवाज भैंस जैसा मोटा होता है, उसका आवाज एकदम मधुर जैसा कोई जैसे गाती है। फुटा, मैंने उसको क्या बोलते हैं, बुफर के जैसा होता है। अब बाबू है ना, राजनंदिनी, ये सब बच्चे का आवाज मीठा मीठा, सुनो तो लगे आ हा, सुनते रहो। ठीक, क्योंकि बाबू ये सब का वॉइस बॉक्स बाबू नहीं देखना आप लोग, है ना। अपने सिस्टर का देखना, ये वॉइस बॉक्स नहीं पता चलेगा, है ना। पापा जी का देखना, मम्मी जी का देखना, पापा जी का देखना, पता चलेगा आपको डिफरेंस, है ना, डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है ना। मम्मी तो ये जी का पता अरे चल बोला, गई। है ना, मम्मी जी का जैसे यहाँ पे वॉइस बॉक्स देखना तो बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। और जेंट्स में बाबू ये क्या होता है? वॉइस बॉक्स जो कंठ है बाबू ज्यादा उभरा हुआ रहेगा, ज्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा, है ना। ठीक, जेंट्स का आवाज क्या होता है बोला? थोड़ा सा बाबू, है ना, अथी टाइप का होता है, भारी आवाज होता है। और जो फीमेल होता है उसका आवाज थोड़ा एकदम क्या होता है? गंदा, तो ये आपको साउंड अजीब। साउंड पढ़ाएंगे तो उस समय बताया जाएगा, ठीक है ना, हमारे घर साउंड। में तो भैंस ही है। तो ये लर्निक्स होगा बाबू। उसके बाद क्या आता है? ट्रेकिया आएगा। क्या आएगा? ट्रेकिया आएगा, है ना। तो ये बाबू लर्निक्स के नीचे क्या रहेगा? ट्रेकिया रहेगा। ट्रेकिया रहेगा। ट्रेकिया बाबू आगे उससे कनेक्टेड क्या रहेगा? ब्रोंकी रहेगा। अब ब्रोंकी से कनेक्टेड क्या रहेगा? ब्रोंक्यूल्स रहेगा। कुछ नहीं समझ में आया? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं समझ में आया, है ना। अब समझाते हैं, अब अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बाबू आप लोग का भोला, जब तक देखोगे नहीं भोला, जब तक समझोगे नहीं, कि नहीं। ठीक, ठीक सर, इतना तो बात समझ में आ गया।
देखोगे तो समझोगे, नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे। चलो भोला मेरा, कहाँ गया रिमोट जी? यहाँ है रिमोट। देखो बाबू, समझना निधि, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रहो निधि, कि नहीं भोली? एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो। देखो क्या है। वो हाँ भोली, रिस्पायरेशन है कहीं जी? अभी तो डाले हैं बाबू। रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लियर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस तो सांस मारने वाला ऊपर नहीं है क्या? सांस मारा जल्दी आ जाए। टार्च मारेंगे क्या भोला? चलो देखो बोला, समझना बाबू, ठीक है। विक्रम सिद्धांत वीडियो ऑन करो जी। देखो बोला संस्कार बाबू, एपिग्लोटिस क्या होता है भोला? कौन सा कि जिसमें क्लियर विजुअल रहे, है ना? समझिए भोला, हम लोग कुछ खाते हैं, क्या करते हैं? मान लो सेब वगैरह खाता बाबू, हाँ सर खाते तो है सर, दिन भर तो चिबेबे करते हैं, कि नहीं? इससे क्लियर बोला। तो देखो, ये जो आपका फूड पार्टिकल है, क्या है? फूड पार्टिकल है, ठीक है ना? और ये आपका फायरनेक्स हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है? फायरनेक्स है। ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है क्या है? फायरनेक्स है ना बाबू? फायरनेक्स है, ठीक। ठीक सर। और ये जो दिख रहा है भोला, इससे क्लियर अगला इमेज में दिखेगा। ये जो थोड़ा सा बाबू ये हो रहा है, कर्व हो रहा है, ये आपका इपोग्लोटिस है। यही इपोग्लोटिस है। तब फूड कहाँ चल गया? फूड पाइप में चल गया। क्या चल गया? फूड पाइप में चल गया, है ना? समझो, थोड़ा सा पीछे करते देखो और इसका क्लियर दिखाते हैं, शांति से समझना। देखो, ये माउथ है बोला, तो माउथ से हम लोग कुछ खाएंगे, इधर नाक है बोला, नाक से सांस लेंगे, ठीक सर, दोनों साथ साथ करेंगे बोला, है ना? खाते समय भी सांस लेता है ना जी? ऐसा थोड़ी बाबू कि खाते समय सांस नहीं लेते हो, है ना? खाते समय भी क्या करते हो? सांस लेते हो। खाते समय भी क्या करते हो? सांस लेते हो, है ना? ठीक सर। तो जो सांस लेंगे बाबू, वो कहाँ जाएगा? नाक के थ्रू जाएगा। और जो खाना खाएंगे कहाँ जाएगा? मुंह से जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बाबू ये नाक से यहाँ जा रहा और मुंह से यहाँ, तो ये वाला रीजन बाबू कॉमन है। यहाँ बाबू आपका हवा भी आएगा और खाना भी आएगा। इतना दूर जो रीजन है भोला, ये कॉमन है, ठीक है ना? इसमें हवा भी आएगा, खाना भी आएगा, तो ये कॉमन होता है, इसीलिए इसको फायरनेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फायरनेक्स कहेंगे। समझते चलना शांति से, ठीक। फायरनेक्स बाबू, यहाँ पे एक उठा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये उठा हुआ पोर्शन एपिग्लोटिस है। ये क्या है? एपिग्लोटिस है, ठीक। एपिग्लोटिस के नीचे चलो बाबू, तो इधर आपका नीचे चल जाओगे भोला, इधर आपको फूड पाइप मिलेगा और इधर आपको विंड पाइप मिलेगा, जिसको ट्रेकिया वगैरह हम लोग कहेंगे, ठीक। तो जैसे ही मान लो सेब खाया, आपका फेवरेट बाबू, मान लो कुरकुरे खाया बाबू, सुरभि यही ना खाती हो जिंदगी में जी? कहाँ गई सुरभि? सर सुरभि से गुआवा, लीची। अरे जी, सुरभि कहाँ छटपटा रही पूरी? सर हम उधर जी, हॉट सीजनिंग खाते हैं, हॉट सीजनिंग। सुरभि, सर कुछ नहीं, लाइट कट गया था तो हम नीचे आए छत पे से। ठीक देखो, तो यही जो बाबू एपिग्लोटिस है, ये जब बाबू फूड नीचे आता भोला, तो एपिग्लोटिस बाबू यहाँ पे जो है भोला, ये बंद हो जाता है। ये एपिग्लोटिस इसको क्या कर देगा? बंद कर देगा, ताकि बाबू जो टोटल का टोटल फूड कहाँ चल जाए? फूड पाइप में चल जाए। देखो कैसे, ये आ रहा है फूड पार्टिकल, खाओगे तो नीचे आएगा ना जी? देखो आ रहा है फूड पार्टिकल, मूव हो रहा है। शांति से समझना, ठीक है ना? ठीक सर, समझो, ठीक। तो यहाँ पे बाबू जो ये एपिग्लोटिस है, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये फूड बाबू कहाँ चल जाएगा? इधर फूड पाइप में चल जाएगा। देखो ऑब्जर्व करो, ये एपिग्लोटिस क्या हो रहा है? धीरे धीरे बंद हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा? बंद हो जाएगा, विंड पाइप को बंद करेगा। ये जो पूरा भोजन है भोला आपका कहाँ चल जाएगा? इधर फूड पाइप में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? फूड पाइप में चल जाएगा, है ना? ठीक है ना बाबू? हेलो, हाँ मैम। सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। टॉकिंग पे सर आप म्यूट हो।
Yes, sir. Yes. सर आप म्यूट है। म्यूट किए हैं सर। हाला नहीं है, आप लोग का पेरेंट्स गार्जियन फोन के लिए थे। तो ये भोजन कहाँ गया बाबू? फूड पाइप में आ गया। शांति से समझना, ये भोजन आपका कहाँ गया बाबू? है ना, देखो ये भोजन बाबू कहाँ गया? यहाँ गया। यहाँ पे देखो कितना अच्छा आपको दिखाया गया। ये जो इपिग्लोटिस है भोला, क्या किया इधर बोला आपका? क्या ट्रेकिया, ट्रेकिया के रास्ता को बंद कर दिया। अब भोजन सीधे कहाँ चल गया बाबू? आपका एसोफेगस फूड पाइप में चल गया। ठीक, इसीलिए बाबू खाते खाते आपको बोला जाता है बाबू कि खाते खाते नहीं बकर बकर करना चाहिए। अगर खाते खाते बालो बकर बकर करोगे भोला, तो यही यही आपका क्या वोकल बॉक्स है, विंड पाइप जिसको हम लोग कहते हैं। बोलोगे तो कभी कभी इपिग्लोटिस खुल जाएगा, और गलती से अगर खुल गया भोजन भोला, अब भोजन आपके बाबू इधर चल गया, ट्रेकिया में चल गया खाना, यहीं पे मेन जंक्शन है। ये आपका क्या फार्नेक्स रीजन हो गया। फार्नेक्स में भोजन हवा दोनों आता है। फार्नेक्स में भोजन हवा क्या आएगा? दोनों आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बाबू अगर खाते खाते बाबू आपको नहीं बोला जाता कि खाते खाते नहीं बकर बकर करो, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? यही लॉजिक होता है। खाते खाते बकर बकर करेगा ना तो इपिग्लोटिस खुल जाएगा कभी कभार, और गलती से ओपन हो गया भोला, और गलती से बाबू मान लो आपका जो फूड है बाबू, बाबू ये इधर ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में अगर चल गया, तो बाबू लंग्स के पास डाइजेस्टिव है ना, मैंने फूड को पचाने के लिए कोई एंजाइम वगैरह नहीं है, तो भोजन आपके लंग्स में जाके क्या होगा? सड़ेगा, और सड़ेगा बाबू तो वहां से बाबू क्या करेगा? आपके लंग्स को डैमेज करेगा। फिर उसके बाद RIP, है ना, जाके बाबू डॉक्टर में भर्ती हो, नहीं तो RIP। ठीक, तो सर हंसते हंसते मतलब पानी पी के हंसते हंसते सर वो भी हो सकता है, सर आप हाँ, ही जाते हैं। यही बोला। देखो ये आपका कहाँ जा रहा है, शांति से समझना। ये बाबू आपका फूड पाइप है, इसके बगल में बाबू एकदम सटा हुआ भोला आपका ये विंड पाइप है ना। ये बाबू आपका फूड पाइप हो गया, जिससे सांस लेंगे, इसके सटले में रहता है विंड पाइप रहता है, इसके सटले में क्या रहता है? विंड पाइप रहता है, दोनों पास पास रहता है, और दोनों एक जगह यहीं पे जाके खुलता है ना, इपिग्लोटिस की सहायता से, है ना भोला। ठीक, ये यहीं पे जाके क्या होगा? ओपन होगा। ये आपका भोजन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? ओसोफेगस में जा रहा है, तो आगे कहाँ चल जाएगा? स्टोमक वगैरह में चल जाएगा, है ना। ये स्टोमक वगैरह में चल गया। यही खाना गलती से भोली नहीं दी, अगर आपके विंड पाइप में लंग्स वगैरह में चल गया तो कल्याण हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुके हैं, ये डाइजेस्टिव में पढ़ा चुके हैं ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको हमने पढ़ा चुके। ठीक, आगे देखो, इससे थोड़ा सा और क्लियर अगर पीछे वाला दिखाया होगा, है ना, देखो यहाँ पे बाबू आप उससे क्लियर दिखाया है ना। ये आपका क्या भोला? ऊपर में बाबू आपका क्या है? हवा रहा। यहाँ से आपका क्या आएगा? भोजन आएगा। ये मौत हो गया, भोजन हो गया। ये आपका फूड हो गया भोला, है ना जी। शांति से समझो। उधर क्या कर रही हो निधि? सर मुझे क्या एक क्या? डाउट है सर। आप बाबू बोलिए भोला। सर जब हम पानी पीते हैं, तभी सांस क्यों नहीं ले पाते? पानी भोला बाबू यही है भोला, पानी भी पियोगे बाबू तो आपका फूडे पाइप में जाता है, या आपका वो लंग्स वगैरह में नहीं जाता है भोला। तो पानी पीते हो भोला, है ना, तो पानी पीते हो तो हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं जी। अ, ये ले तो हम पाते हैं। सर आई ये तो थिंक अब नहीं ले पाते हैं। अच्छा ठीक है, अब जान करके आपको बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे समझो, ठीक है, उसको भी आपको बता देंगे भोला संस्कार। तो ये जो आपका फूड है भोला, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा दिख नहीं रहा जी, यही इपिग्लोटिस है। इपिग्लोटिस क्या करेगा? इधर से बाबू यहाँ पे डंटी दिख रहा है ना, ये सेपरेट वाला हो गया। तो इधर आपका फूड पाइप हो गया जो खाना जाएगा, और इसके इधर आपका विंड पाइप होगा जहां से हम लोग सांस लेंगे, है ना, हवा जाएगा आएगा। तो ये दोनों का क्या हो गया? जंक्शन हो गया। क्या हो गया निधि? यहाँ पे बाबू इस पोर्शन पे बाबू दोनों क्या हो गया? जंक्शन हो गया। अगर ये फूड बाबू गलती से घूम के इधर आ जाता है, गलती से घूम के अगर इधर आ जाता है भोला, तो ये आपके लंग्स में चल जाएगा, है ना। लंग्स कैसे होता है आगे दिखाएंगे, है ना। ठीक, तो ये खाना को बाबू इधर आने से रोकने के लिए बाबू यही जो इपिग्लोटिस है, ये इसको भाल्व है यहाँ पे क्या करेगा? बंद कर देगा। देखो ये क्या हो गया? जैसे जैसे खाना आया बंद हो गया। इतना अच्छा सा तो दिखाया, देखो इपिग्लोटिस बंद हो गया, है ना। तो बंद हो गया तो पूरा का पूरा फूड को इधर ढकेल दिया, है ना, इधर ढकेल दिया बोला। यही गलती से बाबू बोलोगे तो नीचे से हवा जाएगा, तो इपिग्लोटिस कभी कभी खुल जाएगा। अगर गलती से खुल गया, खाना इधर आ गया, मान लो कस के चिल्ला रहा है, खाते कहता हम खा रहे हैं, चिल्ले है ना, तो उस केस में बाबू डबल फंक्शन हो जाएगा। तो ये भोजन अगर गलती से इधर मुड़ मुड़ गया भोला, तो आगे की कहानी बता रहे हैं ना। ये पेट में जाने के बाद बाबू आपका लंग में जाएगा, तो फिर आपके लंग को डैमेज कर देगा, है ना। तो ये खाना देखो इधर चल गया आपका, कहाँ? ये आपका स्टोमक में चल गया। खाना कहाँ चल गया? स्टोमक में चल गया, है ना। तो ये आपका ये था। अब आगे की कहानी। ठीक, अब आगे की इस कहानी सुनो बोला। ठीक सर।
तो हमने आपको क्या बता दिया बाबू, एपिग्लोटिस बता दिया, फायरनेक्स बता दिया। क्या बता दिया, एपिग्लोटिस बता दिया, फायरनेक्स बता दिया, है ना। ये बाबू कल हम लोग ये वीडियो को देखे थे। ये नाक हो गया, है ना भोला, ठीक। नाक हो गया वाला, नाक वाला तो हम लोग देखिए लिए हैं। नाक से आगे चलेंगे, अब आगे समझो। तो ये आपका क्या है, लंग्स है। ये क्या बोला, लंग्स है। यही आपका लंग्स है। ये क्या है, लंग्स है। इसको और बढ़िया से देखो थोड़ा, है ना। नीचे डायफ्राम वगैरह रहता है, सारा आपको बताया जाएगा। नीचे डायफ्राम वगैरह रहता है ना। ये क्या बाबू, लंग्स है। आगे इसको देखो। हाँ बाबू, नेक्स्ट भोला, और बढ़िया क्वालिटी का वीडियो बाबू। आगे इसको करो थोड़ा सा। सर कितनी अच्छी क्वालिटी का। हल्ला नहीं, ये सारा बाबू एयर आएगा। देखो यहाँ से ये क्या हो गया, ब्लू कलर का आपको एयर को रिप्रेजेंट कर रहा। हवा आ रहा है, नाक में गया, है ना। ये नाक में गया भोला। ये सब आपको कहानी कल बता दिए थे। ये सब कहानी आपको संस्कार भोला सारा बता दिए थे नाक के बारे में। काय गप कर रही है निधि, निधि बोलिए, काय गप कर रही है जी, खाली गप करने में लगी हुई रहती है। ये नाक की कहानी आपको पूरे बता दिए थे। आगे की कहानी सुनो। सर हम लोग को नाक, खांसी किस वजह से आती खांसी बाबू, है ना। अब ये देखो हवा कहाँ जा रहा है बाबू, हवा कहाँ जा रहा है बोला, नाक के बाहर कहाँ जा रहा है आपका, देखो ये एयर है, एयर जा रहा बोला, है ना। तो यहीं पे बाबू दो को पाइप आपको दिख रहा है। तो पीछे वाला, इसके पीछे वाला क्या बोला, आपका फूड पाइप है। फ्रंट वाला आपका क्या है, ट्रेकिया है, बिंड पाइप जिसको कहते हैं ना, बिंड पाइप कहते हो। तो इसके चारों तरफ भोला बाबू आपको क्या रहता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है। ये मान लो पाइप है भोला, इसके चारों तरफ मान लो बाबू, है ना, हार से लपेट दो, वही क्या होगा, रिंग ऑफ कार्टिलेज वगैरह होगा, है ना। है? एग्जाम्पल में आयरन बोले थे। को कवर करेगा, ट्रेकिया को क्या करेगा वो, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अरे मान लो यही आपका ट्रेकिया है, पाइप है, इसके चारों तरफ ऐसे करके क्या करो, हार्ड से बाबू ऐसे करके लपेट दो, है ना। तब पेंसिल प्रोटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, पेंसिल प्रोटेक्ट हो गया ना बाबू, ऐसे करके लपेट दो, है ना। ठीक सर, देखो तो कितना अच्छा से लपटा गया। इसी तरह से क्या करो, लपेट दो, कि नहीं बोला। तो आपका पेंसिल क्या हो गया, थोड़ा सा सुंदर हो गया। गाड़ी वगैरह में बाबू देखोगे, है ना, कोई बाबू रस्सी बांध देता, ठीक। तो यही समझो, ये आपका रेड कलर वाला ट्रैक क्या हो गया, इसी पे बाबू क्या रह गया, इस तरह से लपेटा हुआ रहेगा बोला, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिंग ऑफ कार्टिलेज कहेंगे। जो क्या करेगा वो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से क्या करेगा, बचाएगा, है ना। ठीक, आगे की कहानी समझो, है ना भोला। ठीक सर, नेक्स्ट। अब ये जो बाबू रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ये तो कल बताइए क्या था बाबू। इसके बाहर में बाबू हार्ड सब्सटेंस होता है ना, हार्ड मटेरियल है, जो इसको कोलैप्स होने से क्या होगा, बचाएगा। तो हवा कहाँ आ गया बाबू, सबसे पहले कहाँ जाएगा, नाक में जाएगा। नाक के बाद कहाँ जाएगा बाबू, फार्नेक्स। फार्नेक्स के बाद बाबू, है ना, आपका बाबू एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से बाबू आपका लैरिंक्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, लैरिंक्स में जाएगा, है ना। लैरिंक्स के बाद बोला आपका कहाँ आएगा, ट्रेकिया आएगा। लैरिंक्स के बाद कहाँ आएगा, ट्रेकिया में आएगा, संकल्प से। तो ये आपका क्या बाबू, संकल्प ट्रेकिया है। यह संकल्प समझ में आता है जी, याद हो रहा है संकल्प बाबू कि नहीं याद हो रहा है जी। आगे समझो, देखो बोला आगे बाबू। तो ये मेरा जो रेड कलर है भोला, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, यही क्या है, लंग्स है। यही क्या है, लंग्स है ना। यहाँ पे जो ट्रेकिया है भोला, यहाँ यहाँ क्या होगा, अंदर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाता। तो ये जो डिवाइड हो गया बाबू, ट्रेकिया बाबू यहाँ से डिवाइड हो गया ना, तो इसको क्या कहोगे, ब्रोंकी कहोगे। क्या कहोगे, ब्रोंकी कहोगे। ये ट्रेकिया भोला डिवाइड हो रहा है ना बाबू, तो इसको क्या कहोगे, ब्रोंकी कहोगे। ये ब्रोंकी बाबू फर्दर बाबू ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। फर्दर क्या होता है, ब्रांचेज वगैरह हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंक्योल्स कहेंगे, है ना। ये आपका बाबू एयर आ गया। देखो इधर मान लो किसी एक लंग्स में चलेंगे, हम लोग कहाँ चलेंगे, एक लंग्स में चलेंगे, है ना। ठीक से था। अब एक लंग्स में चलोगे बाबू, तो देखो एक लंग्स बाबू, यहाँ बहुत सारे क्या है, देखो बहुत सारे नहीं है बाबू, बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ट्रेकिया है भोला, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए ना भोला, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्योल्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ब्रोंक्योल्स कहेंगे, ठीक। और इसी ब्रोंक्योल से बाबू, है ना, आपको अंगूर के गुच्छा जैसा, अंगूर का गुच्छा समझते हैं ना बाबू, उसी की तरह बाबू गोल गोल दाना यहाँ ब्रोंक्योल से कनेक्टेड होगा, जिसको एल्वेओलाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्वेओलाइल कहेंगे, है ना। यहीं पे आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाबू और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। मान लो यहाँ पे बाबू हमारा ब्लड दौड़ रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ से बाबू फेफड़ा में आपको लेके जाना कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने हाथ में काम किया ना जी, एनर्जी मिला, एनर्जी मिला भोला, हाथ से काम करे तो इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए वो ऑक्सीजन के साथ, ये बाबू आपको बाबू हाथ में एनर्जी मिल गया। अब ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
अब इस हाथ से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लेके जाना है? लंग्स में। गैस का एक्सचेंजेस वगैरह बाबू कहाँ होगा? लंग्स में। तो हाथ से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जाएगा? हाथ से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? लंग्स में, है ना, लंग्स में। है ना, वो कैसे जाता है? देखो हाथ में क्या होता है, वेन्स वगैरह होता है, आपको देखना बाबू, नस होता है। तो इसी नस के थ्रू क्या जाएगा बाबू, है ना, इसी सब नस के थ्रू आपका क्या जाएगा? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो ब्लड कहाँ जाएगा बाबू? आपके लंग्स में जाएगा। लंग्स में कहाँ पहुंचेगा? इस एल्वोलाई के पास पहुंचेगा। अब ये इधर से क्या आ रहा था? शुद्ध ऑक्सीजन आ गया, सांस हम लोग लिए, शुद्ध ऑक्सीजन आ गया। अब बॉडी के हाथ पैर सर से, है ना, कान से, नाक से, है ना, इधर से उधर से सब जो बाबू इम्प्योर ऑक्सीजन है वो कहाँ सब लेके जा रहा है? ब्लड, है ना, लंग्स के पास लेके जा रहा है। और यहीं पे क्या होगा? वो गैसेस का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन फिर बाबू यहाँ पे क्या करेगा? और जो भी ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो पुनः यहाँ एक्सचेंज करके पुनः बाबू क्या करेगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या करेगा? पहुंचाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट क्या होता है? समझो, इस तरह से देख रहे हो वो अंगूर जैसा, गुच्छा जैसा है। यही पुनः क्या होता है? क्या बोले? सर ये पुनः क्या होता है? पुनः, पुनः 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 मतलब बाबू अगेन, पुनः मतलब अगेन, बार। अब पुनः का मतलब क्या बाबू? अगेन एंड अगेन, बार बार, है ना। ठीक, तो ये लंग्स पुनः वगैरह ये lungs है। और बाबू और अच्छा से वीडियो बोला। तो ये लंग्स बाबू प्रोटेक्ट क्या रहता है? प्रोटेक्ट रहा। जी समझो, ये ट्रेकिया है, ये आपका ट्रेकिया से कनेक्टेड ब्रोंकिल्स है, ब्रोंकिल से कनेक्टेड ये सब छोटा छोटा जाल जैसा क्या ब्रोंक्यूल्स है, क्या ब्रोंक्यूल्स है। इसी ब्रोंक्यूल से बोला बाबू ये अंगूर जैसा गुच्छा नहीं दिखा जी, यही आपका एल्वोलाई है। और इसी एल्वोलाई से बोला है ना, इतनी से नहीं बहुत सारा रहता है इसमें बाबू, आपको थोड़ा दिखाएगा। नहीं रहेंगे तो हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नहीं बोला बाबू, एक्सचेंजेस वगैरह कैसे करोगे? इस ब्रोंक्यूल से बोला आपका एल्वोलाई कनेक्टेड रहेगा, ऐसी एल्वोलाई से बोला बाबू आपका क्या रहेगा? नर्वस सिस्टम, वेन्स वगैरह कनेक्ट रहेंगे। देखते हो यहाँ ब्लू कलर है, एगो रेड कलर है। तो रेड कलर क्या बता रहा है बाबू, है ना, इसमें ब्लड, रेड बता रहा है बाबू, ये रेड कलर क्या है? इसमें खून दौड़ रहा है। कैसा खून भोला बाबू, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, माने इम्प्योर ब्लड। इसमें क्या हो रहा है? इम्प्योर ब्लड कैरी हो रहा है। जैसे यहाँ से इम्प्योर ब्लड गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इधर से गया, दिमाग से आया, पैर से गया, सारे जगह से बाबू इम्प्योर ब्लड बाबू गया गया, कहाँ गया? यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे सारा इम्प्योर ब्लड आ गया। ब्लू ब्लड क्या दिखा रहा है? नाक से कनेक्ट जो शुद्ध ऑक्सीजन है, ये ब्लू वाला पाइप दिखा रहा है। ये सारा का सारा नेटवर्क यहीं पे इंटरकनेक्टेड होता, और यहीं पे बाबू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या होगा? इंटरचेंज होगा, सर फिर ब्लू वाला से पाइप है तो फिर रेड वाला पाइप है ना। अभी कौन भाषा में बोल रहे थे? ठीक, यहीं पे बाबू गैस का क्या होगा? इंटरचेंज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाबू पुनः बाबू इससे बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन बाबू इससे आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक क्या होगा? पहुंच जाएंगे। तो ये दिन भर ऐसे ही होते रहता है, दिन भर क्या होता है? होते रहता है सारा का सारा। मुंह से सांस नहीं लेते हैं पॉसिबल तब क्या होता है? तो माउथ कर से? सकते हैं। क्या बोल रही जी? तो हम लोग कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं ना, तो वो अरे क्यों तो होता? मुंह से सांस लो भोला, चाहे नाक से सांस लो, ठीक, दोनों कहाँ जाके खुलता है? यहीं पे ना आके खुलता है बाबू। आपका ओसोफेगस सभी ने बताया जी, और नाक वाला एक जगह मांग के बाबू फायरनिक्स पे जाके मिलेगा, है ना। आप मुंह से सांस लो चाहे नाक से सांस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो सर मैं वो पूछ रही थी, जैसे नाक में बाल होते हैं उसको फिल्टर करने के लिए, तो मुंह का जो सांस होता है वो रेड वाले वायर में जाता है या ब्लू वाले में? अरे शैतान, कोई भी सांस लो भोला, हम लोग पे ऑक्सीजन ही लेंगे, है ना। तो वो जाएगा बाबू आपको यहाँ से बाबू ब्लू वाला में जाएगा, किस में जाएगा? ब्लू वाला में, ऑक्सीजन वाला में जाएगा, है ना। और वहां से फेफड़े में क्या होगा? ये बाबू इंटर वाला में क्या होगा? इंटरचेंज होगा। अब अजय, सर हम लोग बाकी सारी गैसेस क्यों नहीं ले सकते, सिर्फ ऑक्सीजन क्यों ले सकते हैं? बाबू हमारे बॉडी बाबू सारे गैसेस के लिए नहीं बना हुआ। जो हम लोग का ब्लड सेल्स है बोला, आपको सेल्स चैप्टर आएगा, तो ऑक्सीजन के लिए परफॉर्म होता। आप कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड लोगे बोला, तो ब्लड बाबू क्या होगा? अदर गैसेस वगैरह लोगे ना, तो ब्लड उससे रिएक्शन करके बाबू ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड को, है ना, फ्लो को रोक देगा। कभी आप लोग सुने होगे भोला बाबू, है ना, कि कभी आदमी, देखो आप लोग सुने होगे बाबू कि ठंडा के दिन में घर में सब क्या जलाता है? लकड़ी जलाता है ना जी। ठंडे के मौसम में बाबू मान लो आप लोग शहर में तो हीटर जलाते हो,
लेकिन गांव देहात में जो आदमी रहता है बाबू, वो क्या करता है, लकड़ी जलाता है ना, छोटा सा बर्तन लेगा जिसको बोरसी कहा जाता है, उसमें क्या करेगा, लकड़ी रखेगा, रात भर जला के छोड़ देगा, है ना। तो वहां से बाबू रात भर लकड़ी जला के छोड़ देता भोला, तो वहां से बाबू क्या होता है कि ठंडा के दिन में क्या रहता है, विंडो वगैरह क्लोज रहता, तो वो बाबू ऑक्सीजन की कमी में कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा भोला, तो वो जैसे आपके नाक में जाएगा, वो तो ब्लड को क्या करेगा, फ्लो होने से ब्लड को क्या करेगा, प्रवाह करने से कार्बन मोनोऑक्साइड बाबू ब्लड में हमारे क्या होते हैं, होमोग्लोबिन होते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके भोला बाबू आपके ब्लड के फ्लो को रोक देगा, तो रात भर सुतल रहोगे तो आपका है ना सुबह भी सुतला हो रहोगे, है ना। ठंडा के मौसम में सब बहुत केस आता है, ठीक। हाँ भोला, तो हम लोग ये कह रहे थे बाबू कि मुंह से सांस हम लोग ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुंह से सांस लोगे भोला, तो जो बैक्टीरिया वगैरह, जो डस्ट वगैरह बाबू मुंह में बाबू आपका बाल नहीं ना होता है जी, तो वो सब फिल्टर नहीं होगा। तो मुंह से सांस लोगे बाबू, तो सारा का सारा जो गंदगी है भोला मुंह के होते हुए थ्रू बाबू आपका क्या चल जाएगा, लंग्स में जाएगा, तो आपको जल्दी बीमार कर देगा, ठीक है ना। सांस लेने का काम क्या है, मुंह से, है ना। कभी कभी देखते बाबू पानी वगैरह पीते हो तो नाक से पानी निकल जाता है, पानी पीते हो तो नाक से निकलता है ना जी, तो यहीं पे ना मिलन हो रहा है बाबू, मुंह और बाबू नाक का जो मिलन हो रहा है भोला। लंग्स ब्लड सप्लाई कर देते हैं तो हार्ट का क्या काम होता है? हार्ट का बाबू आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तब एक के दिन कितना पढ़ लेगा जी, है ना। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ देखो ये जो हल्ला नहीं, सिस्टम। अभी ये देखो यहाँ पे ये जंक्शन मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे बाबू इधर से खाना, इधर से सांस आएगा, तो हवा भी लोगे बाबू, मान लो मुंह से हवा ले रहे तो इधर ही से हवा आएगा, तो यहाँ से फिर हवा इधर जाएगा, ऊपर नाक से हवा जाएगा, प्योर हवा आएगा, नाक से बाबू अगर सांस लोगे बाबू तो प्योर होगा, फिल्टर होके आएगा, मुंह से लोगे तो फिल्टर होके नहीं आएगा, तो आपको बीमार कर देगा, सारे का सारे मिलन यहीं पे होता। तो कभी कभी देखते हो भोला, है ना बाबू, नाक में आपको सर्दी होगा तो कहेगा नाक में तेल डाल लो, तो नाक में तेल डालते हो भोला, तो नाक में जो तेल डालते हो बाबू आपको महसूस होता है कि मुंह में भी आ गया, है ना। कभी कभी बाबू है ना, देखते नहीं बहुत सारा आदमी बाबू है ना, मुंह में पानी पीता है, नाक से निकाल देता है, तो यहीं पे है, या इधर से पानी आया, इधर से बंद हो गया, ऐसे बाबू है ना, अपना वो प्रैक्टिस होता है, इधर नाक से निकाल दिया, या नाक से बाबू कभी मुंह से, या क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है, इधर ये नाक वाला पैसेज है, इधर मुंह वाला पैसेज है, यहीं पे दोनों क्या मिलन हो रहा है, तो ये इधर जाएगा तो मुंह से निकलेगा, और इधर से इधर जाएगा तो नाक से निकलेगा, है ना। और यहाँ पे बाबू ये आपका एपिग्लोटिस है, जो क्या करेगा, बंद करेगा, जो क्या करेगा बोला, बंद करेगा, है ना। तो यही सब बेसिक प्रोसेस होता है। कहाँ गई सुरभि जी, है सुरभि शैतान, नहीं है, वो पिटाएगी अब तक, है ना। नेक्स्ट बाबू, मैथ्स पढ़ाएंगे कि साइंस? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसमें भी और है, अभी लंग्स के बारे में लिखाना, ठीक है ना, ब्रोंक्यूल्स क्या है, और बाबू है ना आपका ये ब्रोंकिया ब्रोंक्यूल्स वगैरह है ना, वो सब के बारे में लिखाना है इसमें बाबू, इस वीडियो में बाबू। साइंस पढ़ेंगे कि मैथ? सर कल से टेस्ट है ना। उसके बाद बाबू हम लोग रिस्पायरेशन वगैरह बाबू, फिश वगैरह में भी थोड़ा बहुत पढ़ना बोला, कैसे मछली वगैरह सांस लेता बाबू, है ना, ये सब हम लोग को देखना हम बोला। लोग क्या करेंगे जान के? ये देखो क्या मछली, हम लोग का थोड़ा थोड़ा बारे में, ये क्या बोले मछली है, तो ये कैसे सांस लेता है, इसके हम लोग क्या करेंगे, गिल में देखो ऑक्सीजन ले रहा, मछली क्या करे, वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन ले रहा, इधर से क्या करेगा, गिल से क्या करेगा, निकालेगा, गिल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाहर निकालेगा, है ना। तो ये सब हम लोग बाबू हम लोग के पास गिल्स नहीं है, इसीलिए हम लोग बाबू है ना पानी में सांस नहीं लेते, हम लोग के पास वैसा नहीं ना, सब चीज हम ही लोग करेंगे बाबू, तो मछली सब वगैरह क्या करेगा, हवा में भी सांस लो, पानी में भी सांस लो, है ना बाबू, तो सब जगह कब्जा तो आदमी का ही हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी बाबू, पानी में ऑक्सीजन होता है, डिजोल होता है, पानी का फॉर्मूला H2 होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, तो मछली के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है बाबू, जो पानी से ऑक्सीजन क्या कर लेता, अलग कर लेता, उसके पास ऐसा मैकेनिज्म है। आपके पास कैसे मैकेनिज्म बोला, नहीं पढ़ाई करने का, है ना, नाटक करने का, तो उसके पास भी नेचर ने उसको ऐसा बना के भेजा कि पानी से वो ऑक्सीजन अलग कर लेता है ना, हम लोग के पास वैसा नहीं है। मछली सब पानी से बाहर क्यों आती है? बाहर आ जाती है तो फिर तो वो मर जाती है। हाँ कभी कभी वो है ना, कभी कभी आप लोग कैसे एंजॉय करना रहता बोला, है ना, तो एंजॉय करने रहते, स्विमिंग पूल में जाते हो ना, तो ये वो है ना, आप लोग वो जमीन पर रहते रहते थक जाते हो तो स्नान करने जाते हो, ये भी अंदर रहते रहते थक जाते थे, बाहर देखने आते हैं कि क्या हो रहा है, कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ना, लेकिन यही मुझे लिखा होता है तो सर ये हवा में क्यों नहीं ले लेती है सांस?
बाहर के पास वैसा नहीं सिस्टम है भोला। हवा में बाबू सांस लेने वाला इसके पास सिस्टम नहीं है। अभी छोटा ना हो, जब अभी धीरे धीरे बड़ा होगा तो सब सीखे होगा, है ना। तो ये सब मछली वगैरह का। उसी तरह से बाबू इंसेक्ट वगैरह का भी है बाबू, है ना। ठीक, इंसेक्ट वगैरह सर कल लिखाएंगे ना। सबका आपका सांस ले लेगी तो सब क्या होगा? कौन सांस ले लेगी जी? सर अगर मछली एयर में एयर में बाबू मछली, बाबू एयर में बाबू मछली के पास ऐसा और मैकेनिज्म नहीं है बाबू हम लोग की तरह बोला। जब मछली बाबू हवा में सांस लेगे, है ना, जैसे हम लोग पानी में जाएंगे बाबू तक रहते हैं ना जी। ठीक, हम लोग पानी में जाएंगे तो थोड़ा देर तक जीवित रह सकते हैं सर, है ना, ऑक्सीजन को होल्ड करके रख सकते हैं। उसी तरह मछली बाबू पानी से बाहर निकालो बाबू तो थोड़ा देर तक वो जीवित रह सकता। मछली के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं बाबू जो एटमोस्फेयर वाला ऑक्सीजन को ले सके, है ना। हर एक और जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है उसके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेचर ने उसको क्या किया, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स से बनाया। सर ठीक। जब हम लोग गिरते हैं तो सर हमारे नाक में पानी चल जाता है सर, ऑक्सीजन नहीं आता। हाँ, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन से बाबू तोड़ने की कैपेसिटी नहीं है, ऑक्सीजन को पानी में तोड़ने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए बोला, और कोई बात नहीं होता है। जो डॉक्टर से लगवा ले तो क्या लगवा ले